आपके अपने चैनल अल्केमिस्ट में आपको सोप बेस की फॉर्मुलेशन में हम वेलकम कहते हैं। आज की फॉर्मुलेशन हमारी सोप बेस के बारे में है कि सोप बेस हम खुद कैसे बना सकते हैं। जस्ट आप इसको मेल्ट करें, प्योर करें और उससे अपना एडिटिव डाल के आप अपना सोप खुद कैसे तैयार करें। तो ये सोप बेस आपके सामने इंशाल्लाह फॉर्मुलेशन आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैन्युफैक्चरिंग स्टेप जो हैं, सबसे पहले पानी हमने इसमें डिस्टिल वाटर लेना है 15% जो 37.5 ग्राम, यानी कि हमारी फॉर्मुलेशन 250 ग्राम की है ये। इसमें अब हमने कास्टिक फ्लेक्स डालने हैं, ये 10% 25 ग्राम। ये पानी के अंदर इसको हमने हल कर लेना है, इससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इसको अब हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये डिज़ाल्व हो जाए। थोड़ा सा टेम्परेचर राइज़ होगा, टेम्परेचर इसका थोड़ा सा नीचे आ जाने दें 38 to 40 डिग्री। इन द मीन वाइल डबल जैकेट बॉयलर्स के तरीके से हमने ये पानी बॉयल करने के लिए रखा हुआ पैन, उसके अंदर हमने रख लिया और कोकोनट ऑयल इसमें 20% 50 ग्राम बन रहा है, वो हमने इसके अंदर मेल्ट करने के लिए डाल दिया। डायरेक्ट हीट करने में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक तो उनको ये सेफ्टी हैज़र्ड भी हो सकता है और वो डैमेज भी हो सकते हैं। उसके बाद पाम ऑयल है 28.8%, 52 ग्राम्स बनता है। ये भी इसके अंदर हमने ऐड कर लेना है। प्लस माइनस चीज़ों को थोड़ा बहुत किया जा सकता है और ये सारे स्टेप्स आपके सामने वेरी क्लियर, आप इनको इंशाल्लाह इजीली स्टेप्स में बना सकते हैं। कैस्टर ऑयल 10% 25 ग्राम, ये हमने इसमें अभी ऐड करना है और इसको भी डाल लेना है और हमारी हीटिंग इन द मीनवाइल इसके साथ साथ जारी है। और अब ये कैस्टर ऑयल भी 10% 25 ग्राम इस फॉर्मुलेशन के मुताबिक ये भी इसमें हमने डाल दिया। स्टीरिक एसिड 5% 12.5 ग्राम है, ये हमने ये भी वेट करके ये भी इसके अंदर डाल दिया। अब इसको मेल्ट करने के लिए टाइम देंगे और जब ये मेल्ट हो जाए तो उसके बाद हमारा ये चूँकि मेल्ट हो गया आपके सामने, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो आप इसको टेम्परेचर इसका हम चेक कर रहे हैं कि ये उसी टेम्परेचर पे हो जिस पे हमारी कास्टिक लई थी। तो वही अब इसकी स्पोनिफिकेशन स्टेप आ गया, जिसमें कास्टिक लई जो हमने बनाई हुई थी उसको स्लोली ऐड किया और जैसे ही हम उसमें ऐड किया तो हमने देखा उसकी स्पोनिफिकेशन हो गई, सोप मेकिंग शुरू हो गई हुई है। और इसको अब हमारी जो स्टेज है वो अच्छी विगरस मिक्सिंग वाली है। अच्छे मिक्सर के साथ आप इसको हैंड ब्लेंडर के साथ और किसी स्टिक के साथ अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें, सेफ्टी को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट इसके अंदर सार्बिटोल 5% 12.5 ग्राम ये ऐड किया और उसका प्रिजर्वेटिव है DMDM 0.2%, हाफ ग्राम अप्रॉक्सीमेटली हमने इसके अंदर डाल दिया कि इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो बढ़ जाए। और ये DMDM 0.2% अप्रॉक्सीमेट हमने एक क्वांटिटी इसमें ऐड कर ली है। अब एक इसको मिक्सर से हम अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे जिससे इसकी स्पोनिफिकेशन भी अच्छी हो जाएगी और इसकी जो है वो टेक्सचर अच्छा बन जाएगा। तो ये मिक्सिंग आपके सामने हो रही है, जिससे जो आपके पास अवेलेबल सोर्स हो उससे आप इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लें। टेम्परेचर मेंटेन रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अब ग्लाइसरीन इसके अंदर 10% 25 ग्राम ये हमने ऐड कर लिया है और इसको भी अब प्रॉपरली अब मिक्स कर लेंगे। इथाइल अल्कोहल 4% 10 ग्राम, ये ऑप्शनल है, डाला जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है, ठीक है। और अब इंग्रेडिएंट मोरलेस हमारे सारे ही कंप्लीट हो चुके हुए हैं। अब इनकी प्रॉपर मिक्सिंग है और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे कि इसका टेक्सचर जो है वो अच्छा रहे। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना सोप बेस जो हम बनाना चाह रहे हैं उसका टेक्सचर ज़्यादा अच्छा बनेगा। हमारे पास सिलिकॉन मोल्ड नहीं था तो हमने तो जस्ट किसी भी अवेलेबल कंटेनर के अंदर इसको डाल दिया। उसको कोशिश ये करनी है कि जब ये हॉट हो कि आराम से ट्रांसफ़र दूसरे किसी बर्तन में करना आसान हो। तो सर्दी की वजह से आपने देख लिया कि जैसे ही थोड़ा सा हमने चूल्हे से उतारा तो इसकी फेस चेंजेस होना शुरू हो गई हुई। तो अवेलेबल जो भी आपके पास कंटेनर है उसमें आप इसको ट्रांसफ़र कर लें। सिलिकॉन मोल्ड में ये होगा, निकालना आसान होता है। तो अब ये है कि हमने जो अवेलेबल हमारे पास प्लास्टिक का एक कंटेनर था उसमें अभी हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया और इसकी कंप्लीट लेयर को ऐसे स्प्रेड कर दिया सो दैट कि कहीं अनइवन ना रहे ये। तो अब प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट है। अब इसको हमने मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र करके
अब इसको छोड़ देना है। आप 24 घंटे से 48 घंटे तक इसको छोड़ें, और ओवरनाइट अगर आप छोड़ते हैं, 24 घंटे इवन छोड़ते हैं, तो आपको नेक्स्ट ये इस फेज़ में आपको ना आफ्टर 24 आवर्स अब बिल्कुल मेल्ट हो चुका हुआ है। अब चूँकि सिलिकॉन मोल्ड नहीं था तो निकलना मुश्किल है, तो हम कट के इसको अब नाइफ़ से कट कर रहे हैं और इसको निकाल रहे हैं। तो अब ये प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी है। आप इसको अब अपने सोप मेकिंग में आप अपना कोई भी सोप बनाना चाहें, या आप कमर्शियली सोप बेस सेल करना है आपने, तो आप इसकी कॉस्टिंग कर लें। आपको हमने प्रोडक्ट की सारी डिटेल बता दी हुई है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें ऐड किए जाएंगे। अच्छा, इसमें ये रॉ मटेरियल हमसे आपको नहीं मिलता है, ये ट्यूटोरियल की वीडियोस होती हैं, ये आप ख़ुद घर में बना सकते हैं। हमारी बहुत सी बहनें जो घर से बैठ के अपनी इज़्ज़त का रोज़गार कमाना चाहें, तो उनके लिए तो काफ़ी अरसे से मुझे इनबॉक्स में लोग रब्ता कर रहे थे कि सोप बेस की फॉर्मुलेशन, तो इसमें कास्ट को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को प्लस इंग्रेडिएंट्स हैं उनको प्लस माइनस किया जा सकता है, और ये एक प्रैक्टिकली वायबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल एक फॉर्मुलेशन है जो घर से बैठ के आप अगर इसका बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो अगर आप ये समझते हैं कि इसकी कास्ट ज़्यादा आ रही है, तो इसमें चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आप प्लस माइनस करके, और जो रिक्वायर्ड आपकी मार्केट में जो आप समझते हैं कि एक सो बेस में मिल रहा है, आप उसको मंगवा के उसको देख लें उसकी कास्ट आपको क्या मिल रही है और ये कितने में आपको पड़ रहा है। होपफुली इंशाल्लाह उससे कम कास्ट में ही आपको आएगा। और आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला, और गाए बगाए हमारी फॉर्मुलेशंस से होपफुली आप इस्तेफ़ादा हासिल करते होंगे।